गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम जो है जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम जुडिशियल सिस्टम यानी कि जो न्यायिक प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। द किंग यूज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशल सिस्टम, यानी कि द किंग यानी कि जो राजा होता है वो जुडिशल जो सिस्टम होता है यानी कि जो न्यायिक प्रणाली होती है उसका हेड होता है, मतलब कि मुखिया होता है या सर्वोच्च होता है। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल। तो द किंग यूज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशल सिस्टम, यानी कि जो जुडिशल सिस्टम होता है उसका प्रमुख जो होता है वो राजा होता है। विलेज कोर्ट वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल इन विच द ग्रामीणी एंड ग्राम विद्या यूज टू गिव जजमेंट। विलेज कोर्ट यानी कि जो ग्राम अदालतें होती है वो लोअर लेवल यानी कि प्रेजेंट स्तर की होती है। इन विच तो विलेज कोर्ट यानी कि जो ग्रामीण जो कोर्ट होते हैं वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल, यानी कि वो सबसे निचले स्तर के ऊपर मौजूद होते हैं। इन विच द ग्रामीण ग्राम वृद्धा यूज टू गिव जजमेंट। इसमें जो ग्रामीण और ग्राम वृद्ध जो होते हैं वो निर्णय देते हैं, मतलब कि जो ग्राम पंचायत जो गांव में होती है उसमें जो है वृद्ध लोग और जो ग्रामीणी होती है वो जो होते हैं जजमेंट, मतलब जो है फैसला सुनाते हैं। और संगारण रोनामुख वर्दा कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपद लेवल रेस्पेक्टिवली। और जो संगरान और जो द्रोमुख होता है वो स्थानीय और जनपद स्तर पर न्यायालय थे। और एबो ऑल ऑफ दिस, इन सब के बावजूद देयर वाज ए सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। इन सब के ऊपर सबसे बड़ा जो केंद्रीय न्यायालय था वो कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ एंड किंग कोर्ट ऑल द अदर कोर्ट वर ऑफ टू टाइप्स। जो ग्राम संघ और राजा के दरबार के अलावा अन्य सभी दरबार जो थे वो दो प्रकार के थे, मतलब कि ये दरबार तो होते ही थे लेकिन इनके अलावा जो होता था राजा के अलग से दो दरबार थे। जो वो पहला जो था वो था धर्मस्तिया और दूसरा था कंताम शोधन। तो पहले के बारे में हम पढ़ेंगे। धर्मास्त्या क्या था? द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दिस कोर्ट वॉज इन द हेड ऑफ 3 धर्मास्ताज हु वर एक्सपर्ट ऑफ रिलीजियस साइंस और व्यवहारिक एंड 3 अमात्या। द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट यानी कि जो गिविंग जजमेंट यानी कि इन दरबारों का जो निर्णय होता था, इन दिस कोर्ट यानी कि इन दरबारों का जो निर्णय होता था वॉज इन द हेड ऑफ 3 धर्मस्थ। ये 3 लोगों के जो 3 धर्मस्थ थे उनके हाथों में होता था, जो कि एक्सपर्ट यानी अनुभवी होते थे। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, साइंस यानी कि वैज्ञानिक या विज्ञान, एंड और व्यवहारिक एंड 3 अमतस्य, यानी कि ये लोग जो होते थे वो धार्मिक, विज्ञान या वैभव और 3 अमतक के विशेषज्ञ होते थे। धर्मस्त्या यूज टू बी ए टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। धर्मस्त्या जो था एक प्रकार का दीवानी सिविल यानी कि होता है दीवानी दरबार हुआ करता था। केस एसोसिएटेड विद थेफ्ट, रॉबरी एंड लूट विच वर आल्सो नोन एज साहस वर आल्सो प्लेस्ड इन धर्मस्त्या कोर्ट। यानी कि ये जो कोर्ट होते थे इसमें चोरी डकैती और जो लूटपाट के जो मामला होते थे उनसे जुड़ो मामलों का न्यायालय में रखा जाता था। केस एसोसिएटेड विद एब्यूजिंग, डिसरेस्पेक्ट, बीटिंग etc। इसके अलावा जो होता था इसमें गाली गलौज, अपमान, पिटाई आदि से जुड़े मामलों को भी रखा जाता था। तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है कि इसमें कौन कौन से मामलों को रखा जाता था। वर आल्सो प्लेस्ड इन दिस कोर्ट विच वर कॉल्ड वाक परुसिया और दंड परुसिया। और जिन्हें वाक परुसिया या दंड परुसिया कहा जाता था जो ज्ञात भी थे, यानी कि इनको जो है वाक परुष और दंड परुष के नाम से जाना जाता था। सेकंड जो हमारा है वो कंता शोधन है। दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स। ये जो थे एक प्रकार के आपराधिक न्यायालय होते थे, यानी कि क्रिमिनल मतलब होता है आपराधिक, तो ये आपराधिक न्यायालय होते थे। 3 predicate and 3 amatya join hand together and solve dispute between the state and respective person। 3 अमात्य, 3 अमात्य होते थे और 3 अमात्य
ने जॉइन मतलब कि मिलकर एक साथ हाथ मिलाया। 3 जो अमरदास थे उन्होंने एक साथ हाथ मिलाया। एंड सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड रेस्पेक्टिव पर्सन, और राज्य और संबंधित व्यक्ति के बीच विवादों का हल किया। द सिटी मैजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामंत्र एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रज्जुक। द सिटी मैजिस्ट्रेट यानी कि द सिटी मजिस्ट्रेट यानी कि जो सिटी मजिस्ट्रेट जो होता था वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्र, यानी कि जो वहाँ का जो जज होता था, जिसे मजिस्ट्रेट जो होता था उसको व्यवहारिक महामात्र के नाम से जाने जाते थे। और जो जिला मजिस्ट्रेट जो होता था उसको रज्जुक के नाम से जाना जाता था। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो ज़िले का मजिस्ट्रेट था उसको क्या कहते थे और जो शहर का मजिस्ट्रेट था उसको क्या कहते थे। अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर आर 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ। चाणक्य के अनुसार जो है कानून के 4 मुख्य अंग है, यानी कि कानून के 4 मुख्य अंग बताए गए हैं। किसके अनुसार? चाणक्य के। तो इसने बताया है धर्म यानी कि जो रिलीजन है, और व्यवहार यानी बिहेवियर जो होता है, चरित्र मतलब जो कैरेक्टर हमारा होता है, एंड शासन मतलब प्रशासन या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये 4 तत्व को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रमुख अंग है वो क्या होते हैं इनके। इसके बाद जो है